हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी आर्मी अग्निवीर एग्जाम के लिए स्पेशल क्लास होने वाली है और आज की क्लास में हम जीके के टॉप 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये जितने भी प्रश्न आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये सभी के सभी आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और क्योंकि आपको पता है अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको जितने भी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं वो सभी आपको अच्छे से उंगलियों पर रटे होने चाहिए। सभी को आज प्रैक्टिस सेट लगाना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्नों की संख्या टोटल 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं आज यहां पर 45 प्लस क्वेश्चन राइट करने का, क्योंकि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं तो लगभग आप सभी ने पढ़े होंगे। सभी को टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। यहां पर हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जीके के, जो कि रोहतक जीडी के एग्जाम में पूछे गए थे 1 नवंबर 2020 को। क्लियर। पहला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर? ऑप्शन सामने स्क्रीन पर हैं। अगर आपको आंसर के लिए समय चाहिए तो आप सेशन को जरूर रोकिएगा। ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, डगलस एंगलबर्ट, क्रिस्टोफर थैलम या फिर J.L. बेयर्ड। जल्दी से आंसर करिएगा। क्या आंसर करेंगे? आंसर मैच करिए। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने किया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। साथ में देखिएगा जो डगलस एंगलबर्ट हैं इन्होंने माउस का आविष्कार किया है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। माउस का आविष्कार किसने किया है? तो डगलस एंगलबर्ट ने किया है। एक और आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है J.L. बेयर्ड, जॉनी लेगी बेयर्ड। इन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया है। इसका भी ध्यान रखिएगा, इन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। सार्क के सदस्य देश कितने हैं? हाउ मेनी मेंबर्स कंट्री आर देयर इन सार्क? सार्क सभी को पता है ना, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। यह क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कहां पर हुई थी? तो ढाका बांग्लादेश में। परंतु सार्क का जो हेडक्वार्टर है, सार्क का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो हेडक्वार्टर इसका काठमांडू नेपाल में है। काठमांडू नेपाल, राइट। अब देखिए सार्क में टोटल 8 जो देश हैं वो मेंबर हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर। और ध्यान रखिएगा जितने भी प्रश्न हैं ये आपकी पिछली परीक्षाओं पर आधारित हैं, पिछली परीक्षाओं में ही पूछे जा चुके हैं। सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है। 45 राइट प्रश्न आपको करने हैं 50 में से कम। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहां स्थित है? वेयर इज द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया लोकेटेड? आंसर करिए जी। दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ, चंडीगढ़। आंसर मैच करिएगा। क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है? भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन डैश को चलेगी? यह क्वेश्चन पूछा गया था आपके रोहतक जीडी वाले एग्जाम में 1 नवंबर 2020 को कि भारत की जो प्रथम बुलेट ट्रेन थी वो कहां से कहां तक चली थी, राइट। ऑप्शन है अहमदाबाद से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से अहमदाबाद या फिर सूरत से मुंबई। आंसर मैच करिए। जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं अहमदाबाद से मुंबई, उन सभी का आंसर यहां पे बिल्कुल करेक्ट है जी। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। इन विच ईयर वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड? ऑप्शन है 1800, 1750, 1650 या फिर 1600। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में हुई थी, 1600 ईस्वी में। क्या सभी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। देखिएगा लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। टेस्ट सभी विद्यार्थी कंप्लीट लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति किसकी थी? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ये क्वेश्चन रिपीट होने का भी चांस है। हुज पॉलिसी वाज वन पीपल वन नेशन
एंड 1 लीडर। ऑप्शन ए आंसर मैच करिए। अडोल्फ हिटलर, क्या सभी ने आंसर किया है? अडोल्फ हिटलर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। चले आगे 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन? ऑप्शन है व्लादिमीर पुतिन, स्टालिन, लेनिन या फिर रेमजे मैकडोनाल्ड। रूसी क्रांति का जनक किसे कहते हैं? क्या आंसर करेंगे? आंसर यहां पर जो भी ऑप्शन सी को दे रहे हैं लेनिन। लेनिन जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, रूसी क्रांति कब हुई? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना शुरू करिए। रूसी क्रांति कब हुई जल्दी से कमेंट करिए, इसका आंसर अभी डिस्कस करेंगे। रूसी क्रांति कब हुई थी? तो रूसी क्रांति जो है यह 1917 में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इसका ध्यान रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विच इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर हिंद महासागर? आंसर करिए जल्दी से, क्या आंसर करने वाले हैं इस प्रश्न का? तो आंसर मैच करिएगा। विश्व का सबसे गहरा महासागर कहें या फिर सबसे बड़ा महासागर कहें या फिर सबसे लंबा महासागर कहें, कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। ये आपका ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द फेमस अक्षरधाम टेम्पल लोकेटेड? आंसर जल्दी से किया करिए। गुजरात, मुंबई, तमिलनाडु, असम? हां जी, प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो देखिए 2 जगह अक्षरधाम मंदिर है यहां पर। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम गुजरात को टिक करेंगे। गुजरात के गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर स्थित है। और एक और फेमस अक्षरधाम मंदिर है जो कि कहां पर है? दिल्ली में है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में एक ही ऑप्शन पूछा जाएगा, राइट? दोनों ऑप्शन कभी भी एग्जाम में नहीं आएंगे। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? वैसे ये क्वेश्चन अभी मैं रिसेंटली करवा के हटा हूं 2 या 3 दिन पहले, परंतु क्योंकि हम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जीके के टॉप 50 क्वेश्चन अलग अलग सेंटर में पूछे गए, तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी लिया है, राइट? कोई बात नहीं, आपकी तो प्रैक्टिस ही हो रही है, आपको प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए राइट है, राइट? उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपकी कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन क्या है देखिएगा। पूछा जाता है एग्जाम में, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पदेन हेड कौन होता है? तो यह होता है वाइस प्रेसिडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द कालाहारी डेजर्ट लोकेटेड? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी चिली, मंगोलिया? आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? हां जी, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? आप देखिए जो कालाहारी मरुस्थल है ये कहां पर है? एग्जैक्ट लोकेशन बोत्सवाना। एग्जाम में बोत्सवाना भी देता है ऑप्शन में, तो ध्यान रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्या सभी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं? साथ में उत्तरी चिली हम डिस्कस कर चुके हैं। उत्तरी चिली में कौन सा मरुस्थल है? कमेंट करिए। अपनी पिछली ही क्लास में डिस्कस किया है मैंने। उत्तरी चिली में अटाकामा मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल कहां पे है? उत्तरी चिली में है। मंगोलिया में आप सभी जानते हैं एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी मरुस्थल, जो कि मंगोलिया में है जी। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? विच इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया? पॉपुलस यानी कि जनसंख्या वाला राज्य।
अब यहां पर आपके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य या फिर सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य, राइट। अभी 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड आगे मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, उसमें अगले 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा यहां पे। अब जल्दी से बताइए, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अकॉर्डिंग टू एरिया विच ऑफ द मोस्ट, राजस्थान क्या सभी आंसर दे रहे हैं? राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? विच इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़? रायपुर, भिलाई, बिलासपुर, भोपाल। आंसर जल्दी दे दिए। चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी, क्या सभी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं? रायपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, राइट। अब यहां से भोपाल ध्यान रखिएगा। भोपाल जो है यह आपकी एमपी की कैपिटल है, मध्य प्रदेश की। इंपॉर्टेंट है, जितने भी भारत की राजधानियां हैं, राज्य हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, है ना। 14 नंबर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशाल स्थान कौन सा है? सबसे विशाल स्थान, विच इज द लार्जेस्ट प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? आंसर दीजिए जल्दी से। कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो। हां जी, देखिए ध्यान से, जो आपका यहां पे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल स्थान कौन सा है? तो क्या सभी ने मोहनजोदड़ो को आंसर दिया है? मोहनजोदड़ो करेक्ट आंसर है। मोहनजोदड़ो से भी एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि भारत का सबसे बड़ा स्नानागार, सबसे वृहत स्नानागार कहां पर है? तो यह मोहनजोदड़ो में पाया गया था, सबसे वृहत स्नानागार। कालीबंगा आप सभी को पता है कहां पर है? तो यह राजस्थान में है जी, क्लियर। लोथल, लोथल से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। लोथल कहां पे है? लोथल गुजरात में है। लोथल कहां है? गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर किसे बोलते हैं? लोथल को बोलते हैं। एक और क्वेश्चन बनता है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो यह था लोथल में। लोथल बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। लोथल किस नदी के तट पर है? तो लोथल जो है यह भोगवा नदी के तट पर है। क्या यह भी क्वेश्चन सभी को पता है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अब रहता है आपका धोलावीरा। धोलावीरा भी कहां पर है? तो यह गुजरात में है। निम्नलिखित विकल्पों में से राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल का हिस्सा कौन सा है? बताइए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कॉलेज? आंसर क्या सभी ने ऑप्शन ए को दिया है? सांसद, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदन होंगे, राज्यसभा और उच्च सभा, लोकसभा, और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 15 क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो गए हैं रोहतक जीडी के। अब सोल्जर ट्रेडमैन 8th पास पुणे सेंटर के हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यह भी पेपर आपका 1 नवंबर 2020 में हुआ था, राइट। चलिए आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? गोवा, गुजरात, तमिलनाडु या फिर जम्मू कश्मीर? देखिए किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है जी। अब आपसे पूछ सकता है सबसे छोटी तटरेखा वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटी तटरेखा किसकी है? गोवा की है। सबसे छोटी तटरेखा किस राज्य की है? तो ये गोवा की है, ये भी ध्यान रखिएगा। 17 नंबर है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड? देहरादून, चमोली, नैनीताल, डलहौजी। अब एक चीज ध्यान रखिए, उत्तराखंड की 2 कैपिटल्स हैं। एक हम बोलते हैं उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी, उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी, और उत्तराखंड की
ग्रीष्मकालीन राजधानी? राइट, दोनों कमेंट करिए। तो देखिए, उत्तराखंड की कैपिटल, सिर्फ कैपिटल पूछेगा तो आपको देहरादून आंसर करना है, ऑप्शन ए। और शीतकालीन राजधानी पूछेगा तो भी देहरादून आंसर करना है, राइट। अब आपसे पूछ सकता है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो यह ध्यान रखिएगा क्या है, गैरसैंण है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है, तो यह आपकी गैरसैंण है, गैरसैंण। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है जी। क्वेश्चन नंबर 18, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड इज द दादा साहेब फाल्के अवार्ड गिवन? ऑप्शन सामने स्क्रीन पर हैं, और इसी में आपको मैं एक क्वेश्चन होमवर्क का भी दे देता हूं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब, किस वर्ष प्रदान किया गया? किस वर्ष से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, यह क्वेश्चन होमवर्क का है आपका। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार चलचित्र यानी कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे हराया था? कम से कम अभी रिसेंटली ही पिछले 5 दिनों में 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट कर चुके हैं। हु वाज डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या फिर बलबन? आंसर दीजिए जल्दी से, क्वेश्चन आपका सुपर इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन बनता है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच थी। तो बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया था, और इसको हराने के बाद लोदी वंश का अंत हो गया। यानी कि लोदी वंश का अंतिम शासक पूछेगा तो भी इब्राहिम लोदी को आंसर करना है, राइट। इब्राहिम लोदी को खत्म करने के बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर ने किस वंश की स्थापना की थी? तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी, राइट। अब यहां से बहलोल लोदी आपको पता होना चाहिए। लोदी वंश का संस्थापक, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था। सिकंदर लोदी, आगरा नगर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने की। ये क्वेश्चन अभी करवा के हटे हैं 2-4 दिन पहले। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की है। और बलबन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में? बलबन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सजदा तथा पाबोस, सजदा तथा पाबोस किसके द्वारा चलाया गया? तो बलबन के द्वारा चलाया गया। और बलबन ही किस वंश का शासक है? बलबन किस वंश का शासक है? तो बलबन जो है यह दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था जी। क्वेश्चन नंबर 20 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? सबसे सिंपल है, इसमें समय नहीं लेंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहां पर? अमृतसर में, राइट। इस समय वायसराय कौन थे? तो वायसराय जो है यह लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इसका भी ध्यान रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए आपका यहां पे करेक्ट आंसर है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? अब देखिए, अगर सिंपल सबसे छोटा राज्य पूछेगा, छोटे राज्य में भी 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्या पूछेगा आपसे? जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य, राइट। या फिर पूछ सकता है आपसे क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य। और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं लिखा तो फिर आपसे क्षेत्रफल के हिसाब से ही पूछ रहा है, राइट। अब देखिए, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्षेत्रफल के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कमेंट करिए। देखिए, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। याद रहेगा सभी को, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी। जितने भी मैं आपको यहां पे एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं, ये सभी की सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अपने आप में प्रश्न हैं जो कि पूछे जाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विशालतम महाद्वीप कौन सा है? सबसे सिंपल है जी, है ना।
इसके लिए समय भी नहीं लिया जाएगा, ऑप्शन डी आंसर कर देना है आंख बंद करके। एशिया महाद्वीप पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। बौद्ध शास्त्र किस भाषा में लिखे गए थे? इन विच लैंग्वेज वर द बौद्ध शास्त्रस रिटन? ऑप्शन हिंदी लैंग्वेज में है तो बोले जाएंगे पाली भाषा, ब्रिज भाषा, प्राकृत भाषा या इनमें से कोई नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बौद्धों की भाषा क्या थी, तो बौद्धों की लैंग्वेज थी वो पाली भाषा थी। बौद्ध शास्त्र भी पाली भाषा में लिखे गए थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 24 नंबर, दुर्गापुर किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज दुर्गापुर लोकेटेड? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पेशल एग्जाम में दुर्गापुर ही क्यों पूछा गया, जबकि पश्चिम बंगाल में और बहुत सारी जो स्टेट हैं, बहुत सारी सिटीज हैं वो फेमस हैं। सबसे पहले देखिए दुर्गापुर जो है यह पश्चिम बंगाल में है, हमको ऑप्शन डी को आंसर करना है। अगर इस बार भी एग्जाम में रिपीट हुआ तो दुर्गापुर में एक इस्पात संयंत्र है जिसको बोलते हैं दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र अगर आपसे पूछे कहां स्थित है तो यह स्थित है आपका पश्चिम बंगाल में। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है यह किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया था ब्रिटेन के सहयोग से। ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर गुवाहाटी सिचुएटेड? सरयू नदी, गोदावरी नदी, शिप्रा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी? आंसर क्या करेंगे? देखिए शहर गुवाहाटी किस नदी के किनारे है? तो यह आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी आपको आंसर कर देना है इसका। अब यहां से सरयू नदी के ऊपर क्वेश्चन बनता है, कमेंट करना शुरू कर दीजिए। सरयू नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे और शिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? जल्दी से कमेंट करिएगा। देखिए मैच करते जाइएगा। सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो अयोध्या, राइट। गोदावरी नदी हम डिस्कस कर चुके हैं। नासिक शहर किस नदी के किनारे है? तो गोदावरी। शिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? हां जी, उज्जैन शहर। उज्जैन शहर जो है यह आपका शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। 26 नंबर देखिए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, व्हाट इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक? रिक्टर स्केल, मैनोमीटर, स्ट्रेबोमीटर, अल्टीमीटर? सॉल्यूशन देखिएगा, ऑप्शन ए के सभी आंसर दे रहे हैं। रिक्टर स्केल आपका करेक्ट आंसर होगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। मैनोमीटर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। गैसों का दाब मापा जाता है। साथ में अल्टीमीटर ध्यान रखिएगा, ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की कौन सी नदी का दूसरा सबसे विशालतम संग्रहण क्षेत्र है? विच रिवर ऑफ इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया? आंसर करिएगा, यमुना नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर गोदावरी नदी? क्या आंसर कर दोगे इसका? देखिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, राइट। इसके बाद आप सभी ब्रह्मपुत्र नदी की तरफ जाते हैं तो उसका भारत में सबसे विशालतम स्रोत नहीं है। अगर ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, उसके बाद भारत में प्रवेश करती है, अगर हम वहां से देखें तो फिर तो यह गंगा नदी से भी लंबी नदी हो जाती है। परंतु पहले नंबर पे है गंगा नदी जिसका सबसे विशाल संग्रहण क्षेत्र है। दूसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है गोदावरी नदी जिसका दूसरे नंबर पे सबसे विशाल संग्रहण क्षेत्र है, ऑप्शन डी। और गोदावरी नदी से क्वेश्चन क्या बनता है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह आपकी गोदावरी नदी है। सिली पॉइंट शब्द किस खेल से जुड़ा है? आंसर करिए जी। मुझे नहीं लगता कि यह क्वेश्चन किसी का गलत होगा।
विद विच गेम इज द टर्म सिली पॉइंट एसोसिएटेड? हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट। क्या आंसर करोगे इस प्रश्न का? सिली पॉइंट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो सिली पॉइंट जो है यह क्रिकेट से जुड़ा शब्द है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जितने भी ये प्रमुख खेलों की शब्दावली हैं, इनसे रिलेटेड कप और ट्रॉफियां हैं, या फिर इनमें प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये टॉपिक आपका बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। और कौन से देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है, यह भी इंपॉर्टेंट है। 29 नंबर क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द मौर्य एम्पायर? अशोक, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर समुद्रगुप्त? आंसर करिए जी, क्या आंसर करेंगे? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अगर मैं ऑप्शन सी को टिक कर रहा हूं तो हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य। राइट, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट चलें अपने क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर देखिए, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था सरदार सरोवर योजना किस राज्य में है, और यह आपके ओरिजिनल पेपर में पूछा गया है। पुणे में सरदार सरोवर योजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी, कावेरी नदी, सतलुज नदी, रावी नदी? आंसर मैच करिए। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? सरदार सरोवर परियोजना हमारी नर्मदा नदी पर स्थित है। किस राज्य में है? तो यह आपकी गुजरात में है। राइट, किस राज्य में है? तो गुजरात में है जी। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉरी 30 कंप्लीट होते हैं। अगले 15 क्वेश्चन जो है हमारे, ये हमारे पुणे जीडी के हैं, जो कि 1 नवंबर 2020 में पूछा गया था, उस पेपर से हैं। इससे पहले हमने पुणे ट्रेडमैन के डिस्कस किए थे, आपके 10th पास के। राइट, ये हमारे क्या हैं? पुणे जीडी के क्वेश्चन हैं, अगले 15 जीके के। देखिए, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी इज इंडिया गेट लोकेटेड? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद? इंडिया गेट है। एक क्वेश्चन और बनता है कंफ्यूजिंग वाला, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया, हां जी। देखिए, इंडिया गेट आपका दिल्ली में है। क्या ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं सभी? बात करेंगे गेटवे ऑफ इंडिया की, तो ये आपका मुंबई में है। राइट, आगे देखिए, हैदराबाद में क्या है? हैदराबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन आया था, हैदराबाद आपका चार मीनार के लिए फेमस है। निम्न में से कौन सी चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? विच ऑफ द फॉलोइंग पीक इज द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड? बताइए, केटू, सागरमाथा, कंचनजंगा, किलिमंजारो? अब देखिए, संसार की सबसे पहले नंबर पर जो चोटी आती है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम ऑप्शन पे चलते हैं। देखिए, संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी, क्या सभी केटू को आंसर कर रहे हैं? केटू को हम क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है। गॉडविन ऑस्टिन, राइट, गॉडविन ऑस्टिन केटू को बोला जाता है। अगर केटू ऑप्शन में नहीं आएगा तो गॉडविन ऑस्टिन आंसर करिएगा। पूरे संसार की दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी है। अब देखिए, ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। काराकोरम श्रेणी कौन सी श्रेणी में है? तो यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इतनी डिटेल काफी है इस क्वेश्चन के लिए। सागरमाथा आपको पता है किसको बोलते हैं? हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहते हैं। राइट, संसार की सबसे पहली सर्वोच्च चोटी है। 8848, कुछ बुक्स में 8850 दे रखा है इसकी हाइट। केटू की हाइट वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रखिएगा 8611 मीटर केटू की हाइट है। कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में है भारत के? ये क्वेश्चन बनता है और इसका आंसर अभी करिए। कंचनजंगा सर्वोच्च चोटी भारत की किस राज्य में है? कंचनजंगा कहां पे है? तो सिक्किम में है जी, इसका ध्यान रखिएगा। कंचनजंगा भारत में है और यह सिक्किम राज्य में स्थित माउंट की पीक है। किलिमंजारो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो किलिमंजारो से ध्यान रखिएगा। किलिमंजारो कहां पे है?
तो यह आपका तंजानिया में है। क्लास भले ही लेंथी हो रही है, परंतु आप दिल से बताइएगा कि क्या आपको आज की क्लास में मजा आ रहा है, क्या आज की क्लास आपको अच्छी लग रही है। अगर क्लास अच्छी लग रही है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करिएगा। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसी क्लासेस और बनाने का मन करता है। ठीक है, कोशिश करेंगे डेली आपकी 50 क्वेश्चन की कम से कम क्लास करवाई जाए, नहीं तो 30-40 क्वेश्चन इनफ हैं, है ना। बाकी 50 क्वेश्चन का प्रयास करेंगे डेली, और वीक में 1 या 2 दिन आपकी 100 क्वेश्चन की क्लास भी लगाई जाएगी। अगर आप चाहते हैं हम ये जो पेपर सोल्व करवा रहे हैं ओरिजिनल, अभी हम आज जीके के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपके कमेंट आए तो कल की क्लास में हम इसी पेपर के ओरिजिनल पेपर के सभी साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लियर है? कमेंट करिएगा अगर आपको साइंस के क्वेश्चन भी चाहिए प्रीवियस ईयर में पूछे गए। आपको प्रैक्टिस जितनी करनी है उतनी करिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्कोर अच्छा आएगा। निम्न में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है? आंसर सिंपल है, देहरादून आंसर करिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, थार रेगिस्तान किस देश में है? क्या इसको भी गलत करोगे? गलत नहीं होना चाहिए। इन विच कंट्री इज द थार डेजर्ट लोकेटेड? मंगोलिया, चीन, अफ्रीका, भारत। तो थार रेगिस्तान भारत के राजस्थान में है, ऑप्शन डी करेक्ट है। मंगोलिया में कौन सा रेगिस्तान है? गोबी रेगिस्तान है, अभी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, राइट। अफ्रीका में कौन सा है? सहारा रेगिस्तान है, यह भी ध्यान रखिएगा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 35, जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसको करिएगा विश्व जल दिवस। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 7 अप्रैल, 2 अक्टूबर। देखिए विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाते हैं जी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। सभी ने दिया है 22 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस ही बोलेंगे, विश्व पृथ्वी दिवस तो कुछ नहीं होता। पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाते हैं, राइट। 7 अप्रैल ध्यान रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। और 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड? फिनलैंड, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है ये। देखिए संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है जी। आगे चलें, 37 नंबर देखिए, सामाजिक वेबसाइट फेसबुक का निर्माण किसने किया था? यह क्वेश्चन तो देखिए रिपीट हो भी सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और जो और भी चीजें हैं अमेजन वगैरह, इनके आपको फाउंडर एंड सीईओ पता होने चाहिए। कॉमन सी चीजें हैं, एग्जाम में नहीं भी आएंगी तो भी आपको नॉलेज तो होना ही चाहिए। आगे देखिए, फेसबुक का निर्माण किसने किया था? मार्क जुकरबर्ग ने, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जेफ बेजोस क्या है? अमेज़न के संस्थापक हैं जी। अमेज़न के संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, व्यास नदी। देखिए दिल्ली जो है यह आपका यमुना नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। सभी का क्लियर है? और देखिएगा आप सभी क्लास को शेयर नहीं करते हैं, शेयरिंग से बहुत कम व्यूज आते हैं, बहुत कम लोग हमारी क्लास को शेयर करते हैं। शेयर जरूर करिएगा अगर क्लास पसंद आ रही है। कोई भी फ्रेंड आपका आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहा है उसे क्लास जरूर शेयर करेंगे, राइट। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।
टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और देखिएगा पिछली आपकी 4 से 5 क्लास हो चुकी हैं जिनका पीडीएफ अभी टेलीग्राम पे अपलोड नहीं हुआ है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे सर पीडीएफ नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा समय नहीं मिल रहा था। आज या कल में जितनी आपकी पुरानी क्लासेस है 4-5 और ये क्लास, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। राइट, देखिए भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो यह जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है आपका। क्लियर है सभी को? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू को हम चाचा जी के नाम से जानते हैं। आगे देखिएगा, किसे झीलों का देश कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द लैंड ऑफ लेक्स? फिनलैंड, आइसलैंड, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड। झीलों का देश किसे बोलते हैं? तो यह बोला जाता है फिनलैंड को। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। लास्ट के 10 क्वेश्चन बनते हैं, जल्दी से डिस्कस करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सुबह 10 बजे हमारी क्लास होती है और डेली शाम को 6 बजे आपको मैथ की क्लास भी देखने को मिल रही होगी। डेली शाम को 6 बजे आपकी मैथ की क्लास भी होगी। राइट, 6 से 6:30 के बीच में, है ना। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? हु वॉज द फादर ऑफ एम्पेरियर अशोका? बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या फिर राजा राज प्रथम? सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार थे। ऑप्शन सी क्या सभी ने आंसर किया है? आगे क्वेश्चन देखिए जी, 42 नंबर। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र? अहमदनगर, औरंगाबाद, ठाणे, मुंबई। आंसर क्या करेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है जी ये तो। क्या ये भी क्वेश्चन गलत करोगे? गलत मत करना, कोई भी आंसर करिए। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है यहां पे। सभी का समझ में आ रहा है ना? 43 देखिए, लोकसभा सदस्यों का चयन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, सीधे जनता द्वारा या इनमें से कोई नहीं? बताइए जी, आंसर करिए। लोकसभा के सदस्यों का चयन किया जाता है सीधे जनता द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से ब्राजील की राजधानी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील? मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, ब्राजीलिया, न्यूयॉर्क। ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है ब्राजील की कैपिटल। आपको ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनकी कैपिटल मालूम होनी चाहिए और उनकी करेंसी भी मालूम होनी चाहिए। ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया है। ऑप्शन सी राइट है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? विद हुम इज डेविस कप रिलेटेड? लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी? जल्दी से आंसर करिए जी। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो यह आपका लॉन टेनिस से है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। लास्ट के 5 प्रश्न हैं, यह हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पुणे ट्रेडमैन के 10th पास 1 नवंबर 2020 में पूछे गए, है ना। इसके हम 5 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप सभी कमेंट करेंगे तो कल की क्लास में हम ये जितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जीके के पेपर के, हम इन्हीं पेपर के साइंस के क्वेश्चन और फिर बाद में इन्हीं पेपर के मैथ के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, है ना। कमेंट के ऊपर सारा खेल है। 46 क्वेश्चन देखिएगा, उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के राज्य में मशहूर चित्रकार थे? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब? उस्ताद मंसूर वाज अ फेमस पेंटर इन द रीजन ऑफ विच मुगल रूलर? क्या सभी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं? जहांगीर करेक्ट आंसर है जी। यहां पे जहांगीर आपका करेक्ट आंसर है। 47 देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा प्रथम बार किसके द्वारा दिया गया? हु गैव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद फॉर द फर्स्ट टाइम? किसने लिखा है ये नहीं पूछा, किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी करेक्ट है। 48, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां स्थित हैं? आंसर करिए जल्दी से। वेयर आर द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा लोकेटेड? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र,
तमिलनाडु। आंसर जल्दी से करिएगा, कोई भी विद्यार्थी गलत आंसर नहीं करेगा। आंसर करिए जी, क्या आंसर करेंगे? देखिए, अजंता और एलोरा की गुफाएं यह महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 49, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर निर्मित है? ऑन विच रिवर भाखड़ा नांगल डैम इज बिल्ट? सतलुज नदी, रावी नदी, व्यास नदी, झेलम नदी। क्या आंसर करेंगे? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर निर्मित है? जो भी यहां पे ऑप्शन ए को आंसर दे रहा है सतलुज नदी, उन सभी का आंसर करेक्ट है जी। सभी ने सतलुज नदी को आंसर दिया है। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 50। किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। विच इंडियन स्टेट डज नॉट हैव रेलवे स्टेशन? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय। किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? क्या सभी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं सिक्किम? उनका करेक्ट आंसर है सिक्किम। जनसंख्या के अकॉर्डिंग भी सबसे छोटा राज्य है और इस राज्य में रेलवे स्टेशन भी नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों, ये था आपके आज के पूरे की पूरे 50 प्रश्नों का पेपर। बताइएगा इन 50 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर किए हैं। टारगेट 45 प्लस क्वेश्चन का दिया था मैंने आपको कि आपने इतने किए हैं। कुछ विद्यार्थी इसमें 50 में से 50 भी करेंगे तो और अच्छा लगेगा देखकर, पर स्कोर ईमानदारी से कमेंट करिएगा। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।